गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आज हम पढ़ेंगे आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड पैटर्न्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है वार्म अप। इफ़ यू लाइक प्लेइंग विद ऑब्जेक्ट्स और लाइक ड्राइंग, यू विल ऑल्सो लाइक ज्योमेट्री। Geometry can be divided into plain geometry, that is about flat shapes like lines, circles and triangles. Solid geometry, that is about three-dimensional objects like cubes, prisms, सिलेंडर्स एंड स्फीयर्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको क्या बोला गया है कि जो हमारा सीक्वेंस एंड पैटर्न चैप्टर है, इसके अंदर आपको 2 टाइप्स की ज्योमेट्री मिलेगी। फर्स्ट है हमारी प्लेन ज्योमेट्री एंड सेकेंड है हमारी सॉलिड ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स, जो प्लेन ज्योमेट्री है वो किसके अंदर मिलती है हमें? वो हमें जो फ्लैट शेप्स होते हैं जैसे कि लाइन्स, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो इनके अंदर हमें क्या मिलती है? प्लेन ज्योमेट्री। और बच्चा सॉलिड ज्योमेट्री क्या होती है? जो कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की जैसे उनके अंदर होती है। ओके, तो जैसे कि क्यूब्स हो गए हमारे, प्रिज्म, सिलेंडर्स एंड स्फीयर्स। तो बच्चों, ये क्या है? हमारे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम सिर्फ 3D में अच्छे से देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इनके अंदर क्या होती है? सॉलिड ज्योमेट्री होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेम फर्स्ट है आपका क्वेश्चन ए, राइट द नेम ऑफ द फिगर्स रिप्रेजेंटेड बाय दीज थिंग्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमें फिगर्स बता रखे हैं, हमें इनका क्या करना है? इनके नेम्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है सिलेंडर, सेकेंड सर्कल, थर्ड रेक्टेंगल, कोन, स्क्वायर, सेमी सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है? ये अपनी बुक के अंदर ही फिल करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको कुछ फ्लैट शेप्स दे रखे हैं एंड कुछ आपको 3D शेप्स दे रखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए बी क्वेश्चन, ड्रॉ 2 फ्लैट फिगर्स ऑफ योर चॉइस एंड कलर देम। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे फ्लैट शेप्स बनाने हैं। ओके, जो भी आप चाहें, लाइंस, सर्कल्स, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी आपको इच्छा हो आप बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया है? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर आप बना करके कोई भी इसमें कलर कर देंगे एंड रेक्टेंगल भी आप बना करके कोई भी यहाँ पे कलर फिल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो स्क्वायर है उसके अंदर मैंने लाइट पिंक कलर दिया है इसे, इसीलिए यहाँ पे दिख नहीं पा रहा। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड है आपका ड्रॉ 2 सॉलिड शेप्स ऑफ योर चॉइस एंड कलर देम। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे कोई भी 2 सॉलिड शेप बना सकते हैं, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप इनमें से कोई भी 2 आप शेप्स बनाएंगे यहाँ पे एंड उनको कलर करेंगे। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पोर्शन, जो कि क्वाड्रिलेटरल्स एंड ट्राइंगल्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल्स हैज़ 4 कॉर्नर एंड 4 साइड्स। तो स्टूडेंट्स, जो क्वाड्रिलेटरल होता है हमारे, उसके पास क्या होती है? 4 साइड्स होती है एंड 4 ही कॉर्नर्स होते हैं। तो देखिए, कॉर्नर इज अ पॉइंट वेयर 2 लाइन्स मीट और इंटरसेक्ट। साइड्स आर द लाइन्स दैट जॉइन 2 एडजेसेंट कॉर्नर पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, कॉर्नर क्या होता है? जहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन्स मीट करती है उसे हम बोलते हैं कॉर्नर। एंड बच्चों, साइड्स क्या होती है? साइड्स वो लाइन, ओके, साइड्स वो लाइन्स है। क्लियर? लिटरल दे रखा है, इसके अंदर आपकी जो पी, क्यू, आर, एस जो है, ये क्या है? हमारे कॉर्नर्स है। जबकि बच्चों, पी क्यू, जो ये आपको पी क्यू वाली लाइन दिख रही है, ये क्या है? हमारी एक साइड है। क्यू आर अगेन साइड है, आर एस ये भी साइड है। ओके, एंड एस पी ये भी एक साइड है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, इन दी अबव फिगर द लाइन जॉइनिंग द एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ पी क्यू, कॉर्नर्स पी एंड क्यू इज साइड पी क्यू। तो स्टूडेंट्स, जो लाइन पी और क्यू को ज्वाइन कर रही है उसका नाम क्या है? पी क्यू, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। एंड बच्चों, ऐसी लाइन जो कि क्यू और आर को ज्वाइन कर रही है उसे हम क्या नाम देंगे? क्यू आर। नेक्स्ट देखिए, इस साइड आर एस। बच्चों, जो आर और एस को ज्वाइन कर रही है उसे हम बोलेंगे साइड आर एस। एंड जो एस और पी को ज्वाइन कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे? साइड एस पी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? उनके पास 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 साइड्स होती है। ओके, अब देखिए, इन द गिवन स्क्वायर ए बी सी डी, B and D are opposite as well as non-adjacent corners. Same is the case with A and C.
B and D. BD and AC are diagonals. A diagonal is sloping line joining the opposite and non-adjacent corners of a plane shape. तो स्टूडेंट्स ये जो आपको कॉर्नर दे रखा है, सॉरी ये जो आपको स्क्वायर दे रखा है ABCD, इसके अंदर जो हमारे B एंड D पॉइंट है ये क्या है, अपोजिट है. ओके एंड इसी तरीके से जो A एंड C पॉइंट है वो अपोजिट है. बच्चों इनके साथ में यानी कि इनको जब हम ज्वाइन करते हैं AC एंड BD को, तो हमारे पास एक लाइन बनती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल. ओके तो बच्चों डायगोनल क्या होती है, एक स्लोपिंग लाइन होती है. ओके स्लैंटिंग लाइन होती है जो कि किसको ज्वाइन करती है, अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, नॉन एडजेसेंट कॉर्नर्स को ज्वाइन करती है. बच्चों नॉन एडजेसेंट मतलब जो पास पास में नहीं है कॉर्नर्स, उनको ज्वाइन करती है. क्लियर है स्टूडेंट्स. तो हम लोग AC को क्या नाम देंगे, डायगोनल. ओके डायगोनल AC. BD को क्या नाम देंगे, डायगोनल BD. ओके नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इन द गिवन ट्राइंगल ABC लुक एट द साइड्स एंड कॉर्नर्स. इट हैज़ नो डायगोनल एज इट इज़ अ 3 साइडेड फिगर. तो स्टूडेंट्स आप इस ट्राइंगल की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 3 कॉर्नर्स दिखेंगे एंड 3 साइड्स दिखेगी. देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, इनको हम क्या बोलेंगे, कॉर्नर. जबकि बच्चों जो AB पॉइंट को ज्वाइन कर रही है उसे हम बोलेंगे साइड AB. जो BC को ज्वाइन कर रही है वो साइड BC. ओके एंड जो हमारे C एंड A पॉइंट को ज्वाइन कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे, साइड CA. क्लियर है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखिए, ये है आपका ड्राइंग ऑन ग्रिड पेपर, यानी कि आप ग्रिड पेपर जो होते हैं, जो डॉट डॉट वाले पेपर्स होते हैं, उस पर भी आप इन शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कौन कौन सी पॉसिबल शेप्स है, ट्राइंगल, स्क्वायर, सेमी सर्कल, रेक्टेंगल, स्टार. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे आप कई तरह की शेप्स वहाँ पे बना सकते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस क्या होते हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स आप ये फिगर देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा जब आप ये गॉट द रूल पढ़ेंगे. देखिए, अ वर्टेक्स इज अ कॉर्नर, वर्टिसेस इज द प्लूरल ऑफ वर्टेक्स. तो स्टूडेंट्स वर्टेक्स क्या होता है या फिर वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स जो हमने कॉर्नर पढ़ रहे थे इतनी देर से स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. जबकि बच्चों जो एज होती है, एज क्या होती है, जो एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स के साथ में ज्वाइन करती है. ओके एंड बच्चों फेस क्या होता है, फेस एक अलग ही सरफेस होती है, इंडिविजुअल सरफेस होती है जो हमें दिखती है. ओके तो हमारे वर्टेक्स होते हैं कॉर्नर, एज होती है ऐसी एक लाइन जो 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करती है, एंड फेस तो हमारा जो प्लेन सरफेस होती है, इंडिविजुअल सरफेस, उसको हम क्या बोलेंगे, फेस. नेक्स्ट देखिए, रीडिंग पोजीशन ऑन ग्रिड पेपर. तो स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हम लोग इसे कैसे रीड करते हैं. जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक क्या दे रखा है, ग्रिड पेपर दे रखा है. ओके एंड यहाँ पे आपको नंबर 1 जो फिगर है, ओके वो क्या है, आपका एक रेक्टेंगल है. सेकंड जो है वो है एक ट्राइंगल. तो स्टूडेंट्स हम इसकी पोजीशंस कैसे रीड करते हैं. देखिए बच्चों, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसे अच्छे से समझेंगे कि हम लोग ये कैसे करते हैं. देखिए बच्चों, जो फर्स्ट है आपका फिगर रेक्टेंगल, इसके अंदर जो इसका फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, वो कहाँ लाई कर रहा है. देखिए फर्स्ट आपको जानना होगा कि रो एंड कॉलम कौन से हैं. तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ये सेकंड रो के अंदर है. ओके एंड कौन से कॉलम में है ये, अगेन सेकंड कॉलम के अंदर है. ओके कॉलम B के अंदर है एंड ये सेकंड रो में है. तो स्टूडेंट्स हम इसको नाम कैसे देंगे, 2B. ओके ये क्या है, सेकंड रो के अंदर है एंड B कॉलम में है, तो हम इसको नेम देंगे 2B. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो इसका पॉइंट है, ओके हमें बस 4 पॉइंट्स लेने होंगे जो कि कॉर्नर्स वाले होंगे. नेक्स्ट देखिए इसका है 2F. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसका F कॉलम के अंदर है एंड सेकंड रो के अंदर, तो हम इसको नाम देंगे 2F. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इसका थर्ड पॉइंट है वो कहाँ पे है, कॉलम B के अंदर है एंड रो 4th के अंदर है, तो हम इसका नेम कैसे लिखेंगे, 4B. ओके एंड बच्चों जो इसका लास्ट पॉइंट है, लास्ट जो इसका कॉर्नर है, वर्टेक्स है, वो कहाँ पे है, F कॉलम के अंदर एंड 4th रो के अंदर. ओके तो हम इसे नेम कैसे देंगे, 4F. बच्चों इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल का भी नेम लिखेंगे. तो बच्चों ट्राइंगल का नेम्स क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके 3 कॉर्नर्स एंड 3 वर्टिसेस है. ओके तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 6F, क्योंकि ये 6th रो के अंदर है एंड F कॉलम के अंदर है.
सेकेंड पॉइंट जो इसका है वो है 8F के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है वो है 8H के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको कि हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं? बच्चों, ये आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी था। ओके अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन सॉलिड फिगर्स। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे हमारे सॉलिड फिगर्स के बारे में, यानी कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट है हमारे पास क्यूब। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्यूब इज अ 3-dimensional object. It is solid box shaped having 6 equal square faces, 8 vertices and 12 edges. तो स्टूडेंट्स हमने देखा था हमारे पास वर्टेक्स, फेस एंड एजेस क्या होती है। बच्चों वर्टेक्स क्या होते हैं? कॉर्नर्स। ओके, एंड एजेस क्या होती है? साइड्स, जो दो कॉर्नर्स को या दो वर्टिसेस को ज्वाइन करती है। फेसेस क्या होते हैं? ऐसी इंडिविजुअल सरफेस जो हमें दिखाई देती है। जैसे कि देखिए बच्चों, जो क्यूब है इसके अंदर टोटल 6 फेजेस है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका जो रूम होता है, आपका जो क्लासरूम होता है, उसमें अगर आप काउंट करेंगे तो 4 साइड वॉल्स होती है, एक ऊपर की वॉल होती है एंड एक नीचे की वॉल होती है, सॉरी नीचे का फ्लोर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? ये हमारा जो रूम होता है स्टूडेंट्स वो क्यूब के जैसा ही होता है। ओके तो इसे हम लोग क्यूब का एग्जांपल लेके अगर आप काउंट करेंगे कि इसके पास कितने फेसेस है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 साइड वॉल्स है। ओके, एक रूफ है एंड 1 क्या है इसमें? फ्लोर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके अंदर 6 फेजेस होंगे, 8 वर्टिसेस यानी कि 8 कॉर्नर्स। आप इस ड्राइंग में देखिए, जो आपको फिगर दे रखा है यहाँ पे, आप अगर इसमें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल 8 वर्टिसेस हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें 12 एजेस है, यानी कि बच्चों ऐसी लाइंस कितनी है? 12 लाइंस है जो कि वर्टिसेस को ज्वाइन कर रही है, वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये आपको अच्छे से रिमेंबर करना है कि क्यूब के पास में 6 फेजेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं एंड 12 एजेस होती है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड। तो बच्चों जो क्यूबॉइड है वो क्या है? अगेन 3-dimensional सॉलिड शेप है जिसके अंदर 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेस होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जो क्यूबॉइड है स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी क्या होता है? सिमिलर चीज़ होती है जो कि क्यूब के अंदर होता है। जैसे कि इसमें 6 फेजेस होते हैं लेकिन वो रेक्टेंगुलर होते हैं, उसके अंदर स्क्वायर होते हैं। ओके, 8 वर्टिसेस होंगे एंड 12 एजेस होंगी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, सिलेंडर। तो बच्चों जो सिलेंडर है हमारा क्या होता है? ये एक प्लेन सरफेस पे खड़ा होता है, स्टैंड होता है। ओके बच्चों, सिलेंडर के पास में 2 सर्कुलर फेजेस है। ओके, 2 सर्कुलर प्लेन फेजेस है। जो बच्चों ऊपर का आपको दिख रहा है सर्कल, एक वो, एंड जो एक बॉटम पे है वो है आपका सेकंड सर्कुलर प्लेन फेस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके पास एक कर्व्ड फेस भी है स्टूडेंट्स, यानी कि जो ये आपको सेंटर में दिख रहा है वो क्या है? इसका कर्व्ड फेस है। तो यानी कि जो सिलेंडर है हमारे पास, उसके पास कितने फेजेस होते हैं? 3 फेजेस होते हैं। 2 सर्कुलर होते हैं या फिर 2 प्लेन होते हैं एंड 1 होता है कर्व्ड। ओके, कर्व्ड। एंड स्टूडेंट्स इसके पास 2 ही एजेस होती हैं एंड वर्ट नहीं होते हैं। ओके तो बच्चों इसके पास 3 फेजेस होंगे, 2 एजेस हैं एंड वर्टिसेस नहीं हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए कोन। तो स्टूडेंट्स जो हमारा कोन है ये एक फ्लैट फेस है, यानी कि इसके पास सिर्फ एक ही फ्लैट फेस है। तो इसके पास टोटल देखिए स्टूडेंट्स, एक फ्लैट फेस है, एक कर्व्ड फेस भी है, जैसे कि हमने सिलेंडर में भी देखा था, तो वहाँ पे भी एक कर्व्ड फेस था, यहाँ पे भी एक कर्व्ड फेस है। ओके तो यहाँ पे 2 फेसेस है, एक ये फ्लैट फेस, सेकंड है हमारा कर्व्ड फेस। तो टोटल फेसेस कितने हैं स्टूडेंट्स कोन के पास में? 2 फेसेस। ओके एंड इसके अंदर 1 कर्व्ड एज है बच्चों, यानी कि लाइन जो कि वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है, वो क्या है? एक 1 कर्व्ड एज है, सॉरी स्टूडेंट्स 1 कर्व्ड एज एंड एक ही यहाँ पे वर्टेक्स है। तो स्टूडेंट्स कोन के पास कितने फेसेस, कितने एज एंड कितने वर्टेक्स है? 2 फेसेस, 1 एज एंड 1 वर्टेक्स। ओके, स्फीयर देखिए बच्चों, अब जो स्फीयर है हमारा, इसके पास सिर्फ एक ही कर्व्ड फेस है, इसके पास ना ही वर्टेक्स होते हैं ना ही एज होती है। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो बहुत ईजी है, स्फीयर के पास सिर्फ एक कर्व्ड फेस होती है। नेक्स्ट देखिए हेमीस्फीयर। अ हेमीस्फीयर इज हाफ ऑफ अ स्फीयर। अ हेमीस्फीयर इज has 2 faces, 1 flat face and 1 curved face. It has 1 curved edge and no vertices. तो students
यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो हेमिस्फीयर होता है वो क्या होता है, सर्कल का आधा होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ अ स्फीयर। ओके बच्चों, जो हेमिस्फीयर है इसके पास 2 फेजेस होते हैं, एक फ्लैट फेस होता है, एक कर्व्ड फेस होता है। ओके इसके पास 1 एज होती है एंड वर्टिसेस इसमें कोई भी नहीं होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको इंस्टेंट एक्ट दे रखा है। ओके तो ये आपको जो इंस्टेंट एक्ट है फर्स्ट वाला, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी सॉलिड शेप्स होती हैं इनके अंदर कितने फेसेस, कितने एजेस एंड कितने वर्टिसेस होते हैं। जैसे कि देखिए क्यूब में अगर आप देखेंगे, फेसेस 6, एजेस 12, वर्टिसेस 8, क्यूबॉइड 6, 12, 8, स्फीयर 1 फेस 0 एजेस 0 वर्टिसेस, सिलेंडर 3 फेसेस 2 edges and 0 vertices, cone 2 face 1 edge and 1 vertices। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपनी बुक्स के अंदर ये फिल कर सकें। डन स्टूडेंट्स? अब बच्चों जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ये आपको लीव करना है। ओके जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इसकी नेमिंग बहुत ही आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स हम लोग इसे लीव करेंगे। ओके तो बच्चों नेक्स्ट चलिए आपका है पैटर्न। ओके स्टूडेंट्स, तो पैटर्न्स को हम लोग कैसे करते हैं, देखिए जो कि आपका पेज नंबर 139 पे है। तो देखिए बच्चों फर्स्ट क्या है, 10, 20, 30, 40। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ लग रहा है कि यहाँ पे हमने 10 एडिशन किए हैं, यानी कि हमने यहाँ पे 10 प्लस किए हैं, हर नंबर के अंदर हमने 10 को ऐड किया है। जैसे कि 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50, 50 + 10 60, 60 + 10 70। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि हमने यहाँ पे 10 एडिशन किए हैं, हर नंबर के अंदर हमने 10 को ऐड किया है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप या तो यहाँ पे 6 की टेबल लिख सकते हैं, जैसे कि 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42। ओके स्टूडेंट्स, या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हर के अंदर आपको 6 ऐड करना है, हर नंबर के अंदर आपको यहाँ पे 6 ऐड करेंगे तब आपको आगे के नंबर मिल जाएंगे। ओके नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 1 3 5 7 9 11 13 15। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, हमारे ऑड नंबर्स है। ओके लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको ऑड नंबर्स नहीं पता है तो देखिए ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो कि 2 की टेबल में नहीं आते हैं, जो कि 2 की टेबल में डिविजिबल नहीं है। ओके तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। एंड बच्चों सेकंड क्या होता है, इवन नंबर। तो बच्चों इवन नंबर क्या होते हैं, जो कि 2 की टेबल से इजीली डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 2 की टेबल में आते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको सिंपली 2 ऐड करने हैं। ओके हर नंबर के अंदर आप 2 ऐड करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15। नेक्स्ट देखिए 260, 300, 340, 380, 420, 460 एंड 500। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हर नंबर के अंदर 40 को ऐड करना है। ओके मैंने बच्चों साइड में आपको हिंट भी लिख करके दिया है कि यहाँ पे आपको क्या करना है। क्लियर है? अब देखिए 66, 59, 52, 45, 38, 31, 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ अपन ने क्या किया है, यहाँ पे हमने 7 को सब्ट्रैक्ट किया है हर नंबर से। 66 - 7 59, 59 - 7 52, 52 - 7 45, 45 - 7 38, 38 - 7 31, 31 - 7 24। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे पूरे पेज का। डन। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको जो बी क्वेश्चन है, कंप्लीट द पैटर्न। बच्चों यहाँ पे आपको देखिए पहले स्टार दिया है, सर्कल, ट्राइंगल, स्टार, सर्कल, ट्राइंगल। बच्चों अब ये जो आपको दिख रहा है सेकेंड फिगर, यहाँ पे ये सबसे पहले कहाँ था, बॉटम पे था, फिर ये बीच में आ गया, फिर ये ऊपर चला गया, फिर इसके सेंटर में आ गया, देन ये अगेन साइड में चला गया एंड फिर ये अगेन सेंटर में आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको क्या करना है, पैटर्न्स को फॉलो करना है। थर्ड देखिए यहाँ पे आपको 1 लाइन दे रखी थी, देन हमने बनाई सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन, फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस फिगर को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे वो ही किया है स्टूडेंट्स, आप ढंग से देखिए। डन। फोर्थ देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले आपको एक क्रॉस एंड एक लाइन दे रखी है, तो हमने पहले जो क्रॉस एंड लाइन है उस लाइन की हमने पहले एक हाफ लाइन को मिटा दिया है,
देन हमने उसको भी मिटा दिया, यानी कि जो उसकी हाफ बची हुई लाइन थी वो भी हमने इरेज कर दी। नेक्स्ट जो क्रॉस था बच्चों, उसकी हमने एक लाइन की हाफ को हमने इरेज कर दिया, वन लाइन की हाफ हमने इरेज कर दी। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इरेज करते करते हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, एक छोटी सी लाइन बचेगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको 1 डॉट दे रखे हैं, 2 डॉट्स, 3 डॉट्स, फिर हमने बनाए 4 डॉट्स, देन 5 डॉट्स, देन 6 डॉट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न्स को हमेशा कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चों, सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री इज अ प्रॉपर और due proportion of the parts of an object to one another with regards to its size and form. See at these beautiful objects of symmetry. तो बच्चों क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है स्टूडेंट्स, ऐसी चीज़ होती है जो हम ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, यानी कि बच्चों ऑब्जेक्ट को हम लोग इसे डिवाइड करने में काम में लेते हैं। जैसे कि बच्चों जब हम सिमेट्री को यूज़ करते हैं तब क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हाफ में कट हो जाता है एंड इक्वल पोर्शंस में कट होता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ये आपको वुमेन दे रखी है, तो यहाँ पे अगर आप इसे बीच में से डिवाइड करेंगे तो दोनों साइज इसकी इक्वल होगी। ओके, ये जो आपके पास लायन है, ओके, तो स्टूडेंट्स इसे भी अगर आप हाफ से कट कर देंगे, यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो दोनों साइज ही इक्वल होगा। फिर बच्चों ये जो लीफ है, ताजमहल है, यहाँ पे अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो भी हमारे पास इक्वल पोर्शंस होते हैं। Okay, the objects that can be divided into similar parts are called as symmetrical. Line of symmetry is the line that divides the objects into two equal parts. तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि डिविजिबल है, यानी कि जिनको हम लोग सिमिलर पार्ट्स के अंदर अलग अलग कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स को सिमेट्रिकल है वो। ओके, एंड बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ऐसी लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं ऑब्जेक्ट को डिवाइड करने के लिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, टाइल्स एंड टाइलिंग। Tile is a thin rectangular slab that is seen on walls and floors. We use tiles to cover a surface. When we fit individual tiles together with no gaps or overlaps to fill a space, it is called as tiling. तो students tiling क्या होती है? Tiles तो आपको पता है students, जो हमारे फ्लोर पर लगी होती है। ओके, एंड टाइलिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, जब एक टाइल को हम लोग दूसरी टाइल से फिट करते हैं बिना गैप को लीव किए, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइलिंग। जैसे कि देखिए बच्चों, फर्स्ट जो आपको फिगर दे रखा है यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, लेकिन जो सेकंड है वो क्या है, बहुत सारे गैप्स है उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट देखिए, यू कैन नॉट सी दैट देयर आर गैप्स बिटवीन द अबव अरेंजमेंट ऑफ टाइल्स। Sorry, you can see that there are gaps between the above arrangement of tiles. This arrangement cannot be called as tiling. Another word for tiling is a tessellation. तो स्टूडेंट्स यहाँ जो आपको गैप्स दिख रहे हैं, ओके, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, टेसिलेशन। या फिर देखिए स्टूडेंट्स, जहाँ पे मतलब ऐसे फिगर्स ड्रॉ करना जहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं रहे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, टाइलिंग, एंड उसको हम लोग और क्या नाम देते हैं, टेसिलेशन। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बच्चों अभी ये जो आपका क्रैक द कोड है, आपको इसे फिल नहीं करना है, ये आपको लीव करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो हमारा चैप्टर है सीक्वेंस एंड पैटर्न्स, ये आज कंप्लीट हो चुका है। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आप क्या करेंगे, जो भी मैंने आपको बुक के अंदर नोट डाउन करने के लिए दिया है वो आप बुक के अंदर सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारी कम चीज़ें हैं जो आपको कॉपी के अंदर करनी है। जैसे कि देखिए, आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे बी एंड सी क्वेश्चन है, ओके, बी एंड सी क्वेश्चन, ड्रॉ 2 फ्लैट फिगर्स एंड ड्रॉ 2 सॉलिड शेप्स। बच्चों ये आप अपनी नोटबुक के अंदर करेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन स्टूडेंट्स, एंड ये जो ऊपर वाला है, सिलेंडर, सर्कल, रेक्टेंगल, कोन, स्क्वायर, सेमी सर्कल, ये आपको अपनी बुक के अंदर ही सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दे रखा है, ओके, जो बच्चों ये है, ये आप क्या करेंगे, अपनी बुक्स के अंदर फिल करेंगे, साथ साथ में आप इसे लर्न भी करेंगे, समझेंगे कि स्टूडेंट्स आप कितने फेसेस होते हैं सॉलिड शेप्स के अंदर, कितने एजेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका पैटर्न्स। तो स्टूडेंट्स ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर ए। ओके, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर ए अपनी नोटबुक के अंदर करना है। डन स्टूडेंट्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया।
ओके बच्चों, जो बी क्वेश्चन है अगेन वो आपको अपनी बुक्स के अंदर करना है, नोटबुक में नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका सिमेट्री एंड बच्चों यहाँ तो नहीं है कुछ भी जो आप अपने नोटबुक के अंदर करें। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपको जो चैप्टर है ओके सीक्वेंसेस एंड पैटर्न्स चैप्टर नंबर 11 वो आज कंप्लीट हो चुका है। ओके एंड आपको होमवर्क पता ही है आपको कौन सा बुक के अंदर करना है एंड कौन सा आपको नोटबुक्स में करना है। ओके स्टूडेंट्स।